अब अभी बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रीट कथित परीक्षा लीक मामले में एसओजी के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। मामले में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि बत्ती लाल और एक अन्य को केदारनाथ से पुलिस ने पकड़ा है। पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में ट्रैक कर रही थी एसओजी की टीम और उसके बाद आज कामयाबी मिली है। बत्ती लाल को धर दबोचा गया है। तो आपको बताएं, रीट परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में वो वांछित था, एसओजी के हाथ कामयाबी लगी है। मामले में मुख्य अभियुक्त बत्ती लाल था, जिसे गिरफ्तार किया गया। बत्ती लाल और एक अन्य को उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार किया गया। 3 दिन से बत्ती लाल को ट्रैक कर रही थी एसओजी की टीम और उसके बाद कामयाबी हाथ लगी है, उसे धर दबोचा गया है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, किस तरीके से एसओजी को ये कामयाबी मिली है और सबसे महत्वपूर्ण बात की, अब बत्ती लाल जब हिरासत में है, शिकंजे में है, तो क्या माना जाए जो कथित पेपर लीक की जो बात कही जा रही थी, दूध का दूध पानी का पानी होगा? देखिए, अब ना बिल्कुल राजस्थान की जो सबसे बड़ी परीक्षा थी रीट परीक्षा, उसमें जो कथित पेपर लीक की बात सामने आई है और एक एक करके गिरफ्तारियां सामने आई। तकरीबन 14 गिरफ्तारी हुई, लेकिन एसओजी को जो सबसे ज्यादा तलाश थी वो थी इस पूरे कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो था बत्ती लाल। लगातार अलग अलग टीमें दबिश दे रही थी। 3 दिन पहले एसओजी को गोपनीय तरीके से सूचना प्राप्त हुई कि उत्तराखंड राज्य के अंदर उसकी लोकेशन प्राप्त हुई है। उसके बाद में एक खास टीम गठित करके वहां पर भेजी गई और आज अब से कुछ देर पहले बत्ती लाल और उसके एक अन्य सहयोगी जिसका नाम शिवा है, उसको दस्तयाब कर लिया गया है और सीधे उसको अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसको लेकर एसओजी की टीम रवाना हो चुकी है जयपुर के लिए। जयपुर मुख्यालय उसको लाया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद में एक तकरीबन काफी ज्यादा दिनों की एसओजी चाहेगी कि रिमांड मिले, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर पेपर कहां से लीक हुआ, उस व्यक्ति तक बत्ती लाल तक पेपर कैसे आया, ये तमाम खुलासे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें सामने आई, सियासी कनेक्शन भी इसके अंदर हुए, बहुत तरह तरह के खुलासे एक एक करके सामने आए। बत्ती लाल का जो भाई राजेश है उसकी गिरफ्तारी भी एसओजी की तरफ से की गई, लेकिन इसमें सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बत्ती लाल है, क्योंकि सुबह 8:32 पर ये पेपर बाहर निकल के आया। तो 8:32 पर बत्ती लाल के पास ये पेपर कहां से आया, इसके आगे के जो कनेक्शन है, यानी कि मुख्य सूत्रधार तक पहुंचने में एसओजी को बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। शिवा का जो गिरफ्तारी साथ में हुई है, केदारनाथ से दोनों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस पूरे कथित पेपर लीक मामले में उसकी भूमिका भी संलिप्त है और जयपुर में साइबर कैफे चलाने का वो काम करता है और इस पूरे जो कथित पेपर लीक है उसमें उसकी भी भूमिका है। लेकिन बत्ती लाल की गिरफ्तारी सबसे बड़ी गिरफ्तारी रहेगी और जाहिर है कि पूछताछ में बहुत बड़े खुलासे होने की संभावना है कि आखिर बत्ती लाल तक ये पेपर कैसे पहुंचा था सुबह 8:32 तक, यानी कि 8:32 पर अगर उसके पास पेपर पहुंचा, काफी देर पहले ये पेपर बाहर आ गया होगा। क्या इसमें सिस्टम का कोई व्यक्ति शामिल है या कोई और गिरोह भी इसके अंदर सक्रिय था जिसके कारण और आगे तक जुड़ते हुए दिखाई देंगे। एसओजी के लिए बड़ी उपलब्धि, एडीजी एसओजी अशोक राठौर की तरफ से इसकी जो पुष्टि है वो कर दी गई है। एसओजी मुख्यालय जयपुर उसको लाया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद में उसकी रिमांड मांगी जाएगी। रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन आशुतोष, सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि लगातार बत्ती लाल को लेकर हंगामा मचा रहा, उसकी गिरफ्तारी की मांग होती रही और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे, लेकिन केदारनाथ पहुंच गया बत्ती लाल और वहां से उसकी जो गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से वहां पर पहुंचा और किस तरीके से एसओजी को जानकारी मिली थी और 3 दिन से जो ट्रैक करने की बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ किन बातों का इंतजार एसओजी को था जो 3 दिन तक ट्रैक करती रहे, उसके बाद अब जाकर उसे उस पर शिकंजा कसा? देखिए, उत्तराखंड राज्य में उसकी जो सबसे पहले लोकेशन थी वो गोपनीय तरीके से एसओजी को प्राप्त हुई थी। एक खास टीम गठित करके उस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की गई और उसके मूवमेंट को लेकर जानकारी ली गई। जानकारी में ये भी सामने आया है कि उसके मूवमेंट को लेकर एसओजी को बहुत पुख्ता जानकारी मिली थी। जैसे ही बत्ती लाल और शिवा का मूवमेंट हुआ, इन दोनों को दस्तयाब किया गया है। अब किस तरीके से इन्होंने कहां फरारी काटी है, किन लोगों ने उसको सहयोग किया है, उनको भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर शामिल किया जाएगा और उनको आरोपी बना जाएगा जिन लोगों ने उनको शरण दी है इस फरारी के दौरान। लेकिन सबसे बड़ी इस समय एसओजी के लिए बड़ी उपलब्धि ये है कि लगातार जो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे और तकरीबन 16 लाख के आसपास जो परीक्षार्थी थे उनमें जो भय का माहौल बना हुआ था, उसको लेके बहुत हद तक स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि इस कथित पेपर लीक में
किस तरीके से ये कथित पेपर लीक बाहर आया, किन व्यक्तियों से आया, कौन कौन गिरोह उसके अंदर शामिल था, और सबसे बड़ी बात कि ये पेपर बाहर निकल के कैसे आया, अगर सिस्टम का इसके अंदर कोई व्यक्ति शामिल है, क्या इसके अंदर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन थे या नहीं थे, या तमाम जो आरोप थे विपक्षी को निराधार थे, ये एकदम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी जब एसओजी इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद में रिमांड लेगी। आशुतोष, महत्वपूर्ण ये भी है कि बत्ती लाल दरअसल अभ्यर्थियों का गुनहगार है, सिस्टम की लूपहोल्स का उसने फायदा उठाया और इस तरह से गड़बड़ियां फैलाने की उसने कोशिश की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आरोप प्रत्यारोप सियासत में चल रहे हैं। एक तरफ जो है एसओजी की इस कार्रवाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी जरूर कि हमने ये कार्रवाई की, बत्ती लाल को धर दबोचा। दूसरी तरफ जो सियासी कनेक्शन बत्ती लाल के सामने आ रहे हैं, कुछ नेताओं के साथ तस्वीरें और पार्टी के झंडे के साथ जो है हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस गिरफ्तारी के बाद सच्चाइयां तो निकलेंगी, लेकिन सियासत भी एक बार फिर शबाब पर होगा? देखिए, सियासी उथल पुथल की जो तमाम घटनाएं थी वो तो सामने निकल के आई थी। विपक्ष ने इसको जमकर मुद्दा बनाने की भी कोशिश की थी। बहुत सारे फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था भाजपा की तरफ से। एसओजी की कार्यशैली पर यहाँ तक की सवाल खड़े किए थे कि जैसे ही इसमें सियासी कनेक्शन सामने आया है उसके बाद एसओजी की कार्यशैली ढीली पड़ गई है। लेकिन एडीजी अशोक राठौर की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया था कि इसके अंदर उच्च से उच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के अंदर, इस पूरे षड्यंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति होगा, सरकार की तरफ से ये फ्री हैंड दिया गया है कि उस व्यक्ति तक को सजा दी जाएगी। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया था। और क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई है, फरारी काटने की वो हर स्तर पे कोशिश कर रहा था, खुद को बचाने की हर स्तर पे कोशिश कर रहा था। एसओजी की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक वो पहुंच गया था और बहुत हद तक संभव है कि वो दूसरी स्टेट में भी इस दौरान वो उसने फरारी काटी है। तो अब जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। जहां तक सियासी कनेक्शन की बात है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा ये सारी तमाम बातें कहना। एसओजी स्पष्ट कर चुकी है कि अगर ऐसा कोई भी कनेक्शन सामने आता है, किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो उसको बहुत स्पष्ट सामने रखा जाएगा, क्योंकि ये 16 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा सवाल है। और ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस तरीके से स्थानीय पुलिस ने, एसओजी ने इतने बड़े स्तर पे कार्रवाई की हो, तो ये जो अपने आप में पूरी कार्रवाई होगी और ये जो पूरा केस बनेगा ये अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क बनेगा और इसमें जो खुलासे होंगे वो भी अपने आप में चौंकाने वाले खुलासे होंगे, ये तय है। लेकिन अभी देरी है कि उसको पहले जयपुर मुख्यालय लाया जाएगा, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद में रिमांड पे लेकर जो पूछताछ होगी और पूछताछ में जो खुलासे होंगे उससे बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।